ओके सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिजिटल डिज़ाइन। और डिजिटल डिज़ाइन वैसे हर चीज़ होती है, लेकिन आज हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके एक स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अब फॉर दैट आई विल बी जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू A4 साइज पेपर, और इसको मैं पोस्टर साइज में ही रखूंगा ताकि हम एक पोस्टर के लिए इसको यूज़ कर पाएं, और आइदर यू नो एज अ डिजिटल कंटेंट जो कि फेसबुक या इंस्टा वगैरह में शेयर हो जाएगा। नाउ आई विल बी नीडिंग सम रेफरेंसेस, क्योंकि कोई भी आर्ट वर्क बनाने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहा है। तो मुझे कुछ रेफरेंसेस लगेंगे, सो आई विल बी गोइंग फॉर दिस। और हम यहाँ पे इमेजेस में कुछ सर्च करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी नीडिंग प्रोफाइल सर्च करेंगे, ह्यूमन प्रोफाइल। और मुझे कोई भी एक प्रोफाइल पिक चाहिए रहेगी, सो आई विल बी सर्चिंग फॉर समथिंग लाइक और ये जो ब्लैक और वाइट इमेजेस रहती हैं, जनरली इनको वेक्टर या क्लिप आर्ट भी बोलते हैं, जिसको यूज करके आप डायरेक्टली कोई ना कोई एक आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट यूज दीज इमेजेस। लेट मी सी, कोई एक ज़्यादा डिटेल्ड वाली मिले तब हम उसको यूज़ कर पाएंगे। काइंड ऑफ लाइक दिस, काइंड ऑफ लाइक दिस वन, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। PNG भी है। Probably let me just see which one I would love to go and use this one. I think I'll be using this one क्योंकि इसमें कुछ और भी डिजाइन्स है। तो हम एक ब्लैक एंड वाइट इमेज ले रहे हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं इन द डाउनलोड्स। लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर। लेट्स गो फॉर अ रेफ अंडरस्कोर डिजिटल डिजाइन। ठीक है, तो इसको केवल रेफ करके सेव कर लेंगे। और थोड़ा सा हट के ये डिजाइन होगा, राइट। सो इसके लिए मैं क्लासेस सर्च कर रहा हूँ, बिकॉज व्हाई नॉट। नर्ड्स, क्लासेस ऑफ नर्ड्स सर्च करेंगे, राइट। नर्डी क्लासेस कुछ इस टाइप के होते हैं। ओके, सो आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर क्लासेस फॉर नर्ड्स। और केवल रेफरेंस के लिए, ओह लुक एट दैट, दिस लुक्स रियली कूल, राइट, अच्छा लग रहा है। तो इसको सेव कर लेते हैं, है ना। ये वैसे ही वाला रहेगा, सल्वाडोर डाली वाला। राइट। एंड देन विल बी नीडिंग सम बुक्स। कोई भी बुक नहीं लेंगे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स बुक आइडियाज लेंगे जो हम यूज कर सकते हैं। प्रोबेबली समवॉट लाइक दीज, ये भी अच्छा है। सारी बुक्स रखी हुई, ओह लुक एट दैट, ये भी अच्छा है, इसको भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स टेक इट एज अ फिल। इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। और नाउ बाकी डिजाइन हम लोग देखते हैं कि कैसे क्रिएट करना है। फिर जो भी चीज लगेगी, हमारे पास इंटरनेट गैलरी है, हम वहां से इसको पिक कर लेंगे। सो इलस्ट्रेटर में चलते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले उस इमेज को ले आते हैं जो हमारा बेस बनेगी। तो आई विल गो फॉर डाउनलोड्स, और यहाँ पे रेफ के अंदर मैं एक नई इमेज ओपन कर रहा हूँ। कॉपी दैट, पुट इट राइट ओवर हियर इन आवर डिजाइन, और इसको यूनिफॉर्म स्केल कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के, ऑल्ट दबा के सेंटर पे। तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर पे फिक्स कर रहा हूँ। एंड देन इस डिजाइन में से मुझे इतनी इमेज निकालनी है, तो मैं ट्रेसिंग करूंगा। अब ट्रेस करने के दो तरीके हैं, मैनुअल और प्रोसीजरल। मैनुअल तरीका होता है कि जिसमें आप पेन टूल लेते हैं और फिर इधर से ट्रेस करना शुरू करते हैं, राइट।
एक तरीका ये होता है, एंड सो ऑन। दूसरा तरीका होता है प्रोसीजरल वन, यानी कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से इस इमेज को एनालाइज करेगा और जितना एरिया उसको कॉन्ट्रास्ट में मिलेगा उतना एरिया अलग से एक शेप बना के आपको दे देगा। अब ये चीज हम कैसे करेंगे? तो सिंपली इमेज को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है इमेज ट्रेस। सबसे क्विक ट्रेसिंग यहीं से होती है, नहीं तो इसको सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन बार में जाइए और यहाँ पे भी इमेज ट्रेस मिलेगा, और या फिर ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ पे भी आपको एक इमेज ट्रेस ऑप्शन मिलता है, मेक। ठीक है, तो आप तीनों चीजें कर सकते हैं, आइदर इधर से, आइदर यहाँ से, और या फिर ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से इमेज ट्रेस करेंगे। इट्स अप टू यू नाउ। एग्जैक्टली एक काम करने के लिए 10,000 तरीके हैं हर एक सॉफ्टवेयर में, तो आप जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अब यूज करने का तरीका यह है कि इमेज ट्रेस केवल इमेज ट्रेसिंग नहीं करता है, इसमें और भी कई ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे छोटा सा पुल डाउन मेन्यू है और यहाँ पे डिफॉल्ट, हाई फिडेलिटी, लो फिडेलिटी, 3 कलर, 6 कलर, 16 कलर, शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट, स्केच आर्ट, सिलुएट, लाइन आर्ट एंड टेक्निकल ड्राइंग, ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये केवल और केवल इतनी ही वैल्यूज पे काम करते हैं कि ये आपको आइदर शेड्स देंगे और या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो कितने कलर का आपको शेप बनाना है। जितने ज्यादा कलर होंगे उतने ज्यादा शेप होंगे, फाइल उतनी हैवी होगी और मुश्किल होगा उसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई करना। जितने कम होंगे तो वो आसानी से आपको सेलेक्ट करके मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखें, जितने ज्यादा कलर्स उतना हैवी होगा। तो जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपको मॉडिफाई नहीं करना है और केवल यहां लाके वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आप हाई फिडेलिटी या हाई कलर्स रेंज पे काम करेंगे। जब आपको उनको मॉडिफाई करना है तो कोशिश कीजिए आपको क्लीन, क्लियर और कम से कम नॉट्स मिले जिसमें आप इजीली वर्क कर सकते हो। सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं ब्लैक एंड व्हाइट लोगो सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये ब्लैक एंड व्हाइट है। लेट्स ट्राई ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट बना तो लिया, उसने कर भी दिया है, लेकिन इमेज जो है वो उसके साथ फिक्स्ड है। तो इमेज को बाहर निकालने के लिए हमको यहाँ पे एक्सपैंड करना होता है, प्रोसेस एज इट सेज ऑलवेज। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट को किस प्रोसेस से उसने ये शेप बनाया है वो सेटिंग्स आपको मिलेगी यहाँ पे। आप क्लिक करेंगे, छोटा सा ऑप्शन होता है इमेज ट्रेस का, और यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट लोगो मिल रहा है और वही चीज के हाई कलर, लो कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, ये ऑप्शन ग्राफिकल फॉर्मेट में मिल रहा है। सेम चीज है जो यहाँ पे है। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप जो सेटिंग्स का आप वर्क बना रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास व्यू ट्रेसिंग है, ऑन है, ट्रेसिंग रिजल्ट्स विद आउटलाइन, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ट्रेसिंग वैसी ही होगी जैसी होती है, बस व्यू करने का तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ पे आउटलाइन में ये आपको जब भी ट्रेस करेंगे तो ऐसा दिखाएगा, आउटलाइन विद सोर्स इमेज यानी आपकी इमेज, और आउटलाइन जो है वो ब्लू कलर में आपको डिनोट होगी। और यहाँ पे सोर्स इमेज यानी बोलेगा कि भाई सोर्स इमेज ये है, बाकी वो ट्रेस मैंने कर दिया है। तो आप इसको ट्रेसिंग रिजल्ट यानी जो आउटपुट डायरेक्टली आएगा उस पर भी सेट कर सकते हैं, या आपके पास ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइंस, आपके ऊपर है। मैं इसको ट्रेसिंग रिजल्ट पे सेट कर रहा हूँ। प्रेस एंड होल्ड टू व्यू द सोर्स इमेज, आप इसको दबा के रखेंगे तो आपको जो ओरिजिनल इमेज है वो नजर आएगी और जो आपकी बनाई हुई है वो यहाँ पे नजर आएगी। आपकी नहीं बनाई हुई है, बेसिकली सिस्टम ने बनाया। कंप्यूटर डज वेरी गुड वर्क, राइट। यहाँ पे मोड्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर एंड ग्रे स्केल। अभी हमारे पास कोई शेड भी नहीं है तो ग्रे स्केल भी नहीं डालेंगे, कलर भी नहीं है तो आरजीबी वैल्यू भी नहीं है तो वो भी नहीं डालेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट डालेंगे। थ्रेशोल्ड जो है वो इसकी वैल्यूज को कंट्रोल करता है। अभी ये 128 में है, दैट मींस 50% पे है। बढ़ाते जाएंगे तो ये थोड़ा सा
एजेस में स्मूथ कर रहा है, दूर से थोड़ा सा जिटरी नजर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे इस वैल्यू में या इस पर्टिकुलर इमेज में इसकी ज्यादा अंतर इसका नजर नहीं आएगा, आपको 128 ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट द थ्रेशोल्ड, जब आप उसको आरजीबी कलर और उसमें जाएंगे ना तब सेटिंग कर सकते हैं। मे बी इन आवर वर्क टुडे वी आर गोइंग टू बी नीडिंग सम ऑफ दिस। एडवांस में जाएंगे तो आप पाथ को किस तरीके से डील करना है वो सारी चीजें सेट कर सकते हैं। कम पाथ चाहिए है तो कम कर दीजिए, यहाँ देखिए थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा, और ज्यादा पाथ चाहिए है तो डिटेल्स ज्यादा क्लियर नजर आएंगी। कॉर्नर्स कैसे चाहिए हैं, कम कॉर्नर्स चाहिए हैं, कॉर्नर्स ज्यादा चाहिए हैं, करंटली इस वर्क में इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। नॉइज ज्यादा या कम, ऑब्वियस सी बात है अभी यहाँ पे कोई ज्यादा नॉइजेस नहीं है ग्रे स्केल में, तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। मेथड जो है ओवरलैपिंग क्रिएटिंग स्टैक्ड पाथ, यानी कि सब पाथ में जो भी ऊपर नीचे जा रहा है उसको भी रखना है, या फिर ऊपर नीचे जो भी ओवरलैप होगा उसको अलग कर दो, कट कर दो, दैट इज ऑल्सो देयर। इग्नोर वाइट और इग्नोर ब्लैक कर सकते हैं आप। नाउ इट्स अ प्रीव्यू थिंग। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपेंड करना होगा, सो गो टू एक्सपेंड राइट ओवर हियर। ठीक है, अब ये यहाँ पे अप्लाइड हो गया है एंड इट इज स्टिक्ड विथ माय लेयर, यानी कि मेरी जो इमेज है उसके साथ वो स्टिक कर गया है। सी, पूरा पूरा ग्रुप आपको यहाँ पे मिल गया, प्लस आपकी इमेज भी मिल गई। इमेज को सिलेक्ट करके आप लेट्स गो टू इमेज और टर्न ऑफ करेंगे। ओके, ये भी कन्वर्ट कर दिया है, इमेज आपके पास नहीं है, सोर्स इमेज उसने डिलीट कर दिया है। तो मुझे ये वेक्टर स्टॉक वगैरह नहीं चाहिए है, सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दीज। इनको डिलीट कर दूंगा मैं, और इन पूरों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा डबल क्लिक करके। नाउ आई विल गो आउटसाइड, राइट, एंड इसको हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। अब ये हमारे पास परफेक्ट शेप आ गया। नाउ व्हाट आई विल बी नीडिंग कि यहाँ पे मुझे अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म डालने हैं। जैसे अभी रिसेंटली में एनएफटीज बहुत चल रहे हैं, जिसमें बहुत ही obnoxious काइंड ऑफ डिजाइन्स होते हैं, और हम लोग वैसा ही कुछ क्रिएट करेंगे जो इलस्ट्रेटर हमको ऑफर करता है। तो यहाँ पे हमने एक शेप बना लिया है एंड आई विल बी जस्ट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ इट। ओके, एंड आई विल बी एडिंग सम मोर आइडियाज। तो हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे, एंड आई विल बी टेकिंग दिस इमेज, राइट। बहुत बड़ी इमेज आ गई, इतना बड़ा क्यों उसको लेने की जरूरत थी, सिस्टम भी क्या बताऊं। लेट्स रिमूव दैट। ओके, नाउ वी हैव दिस वन, ये इमेज हमारे पास है, और इस इमेज को भी हम टर्न करते हैं एज अ ट्रेस। नाउ वी कैन सी कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन नहीं है तो हम क्यों ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करें। तो हम यहाँ पे हाई फिडेलिटी में देखेंगे तो ये कैसी नजर आएगी। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ज्यादा अंतर नहीं है, यू कैन यूज दीज। और चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो, सो यू कैन सी दी स्नैप कर्व्स, कलर वैल्यूज कम करनी है या ज्यादा चाहिए है, दैट यू कैन डू। एकदम ज्यादा कर दिया मैंने, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। और पाथ कितने हाई पाथ चाहिए हैं या एकदम लो पाथ चाहिए हैं, दैट आल्सो यू कैन डू। सो आई विल जस्ट गो ओवर हियर एंड कॉर्नर्स को थोड़ा लो कर देता हूँ। ठीक है, एंड नॉइजेस हैं इसमें, तो नॉइज को अगर बढ़ाता भी हूँ तो इट गिव्स मी रियल स्मूथ राइट ओवर हियर। तो मैं इसकी नॉइसेस को कम ही कर देता हूँ बिकॉज आई वांटेड सम क्रिस्प ओवर हियर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड मोड्स जो है वो कलर मोड है, ग्रे स्केल में करके देखेंगे तो सारा कुछ ग्रे स्केल में दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे तो ये आएगा आपके पास। आपके ऊपर है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए हो तो ब्लैक एंड व्हाइट ले लीजिए। मैं दिस टाइम आई एम यूजिंग अ कलर वन। ओके, एंड देन आई विल गो ओवर हियर एंड इसको एक्सपैंड कर देंगे। सो नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट कीजिए, अब ये पूरी चीजें जो हैं वो काफी ढेर सारी शेड्स आ गए हैं आपके पास। तो आई विल जस्ट बी रिमूविंग दीज एंड नॉट रिमूविंग दीज कलर्स, इनको मैं ऐसा ही रखूंगा।
ठीक है, आई विल बी जस्ट पुटिंग दोज राइट ओवर हियर, और लेट्स इंक्रीज दैट and put it somewhat in this section. Okay, now what I'm gonna do is I'm gonna actually take some designs over here जो कि generally जो NFT या abstract designs होते हैं वो gradients और कहना चाहिए कि ब्लेंडिंग मोड्स के यूज से बनते हैं। अब ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं? फोटोशॉप का ब्लेंडिंग मोड नहीं, इलस्ट्रेटर का ब्लेंडिंग मोड थोड़ा सा अलग होता है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ पे ये मिल रहा है, ब्लेंडिंग टूल होता है, डब्ल्यू शॉर्टकट होता है। अब इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लेट्स जस्ट से इफ आई क्रिएट अ शेप राइट ओवर हियर, और ये शेप को मैं टर्न करना चाहता हूं ब्लॉक में। सो ये इन चीजों को बेसिकली इस शेप को इस शेप में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं बस यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि ये जो कलर है इसको मैं रेड कलर पे ले रहा हूँ, अभी इस पे ले रहा हूँ, ठीक है। एंड आई एम स्टार्टिंग विद दिस वन, इसको छोटा कर दूंगा मैं। एंड व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट माय शेप फर्स्ट, डब्ल्यू दबाएंगे और इसको सबसे पहले एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो इट विल शो मी कि अब उसका जो स्टार एस्ट्रिक्स साइन है वो हट जाएगा, एस्ट्रिक्स, और यहाँ पे दूसरे शेप में प्लस साइन आ जाएगा। प्लस आ गया दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब सी इट एक्चुअली कनेक्ट्स फ्रॉम सर्कल टू योर ब्लॉक। और ब्लॉक जो है और सर्कल के दोनों के बीच में ना ही केवल शेप की ब्लेंडिंग हुई है बल्कि कलर्स की भी ब्लेंडिंग हो गई। सो दैट्स हाउ यू यूज अ ब्लेंडिंग मोड। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको मैं जनरली हम इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं। एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी सेलेक्टिंग राइट ओवर हियर, और इसको मैं यहाँ से अपने रेड कलर का जो मेरे पास शेप है उस रेड कलर के शेप में फिक्स कर दूंगा। सो आई विल बी फिक्सिंग इट ऑफ फ्रॉम समव्हाट लाइक हियर, और इसको मैं पीछे कर दूंगा मेरी लेयर के, और प्रोबेबली मैं इन लेयर्स को डिलीट कर दूंगा जो सामने आ रही हैं, ताकि ऐसा लगे कि आई हैव कनेक्टेड माय सर्कल विद दीज, माय बुक्स एक्चुअली गॉट कनेक्टेड राइट ओवर हियर, राइट, इस तरीके से। एंड लेट्स पुट इट समव्हाट हियर, और इसको पीछे डाल देंगे, तो वो कलर ब्लेंडिंग भी वहां आ जाएगी। Okay, don't worry about the design, it will look really good when, इसको तो हम कंट्रोल 2 कर देते हैं सारी चीज़ों को जो हमारे इस तरीके के कंप्लीट डिज़ाइन है, इनको हम लॉक कर देते हैं यहाँ से। नाउ लेट्स गो विथ सिलेक्शन, और इस पूरे सिलेक्शन को हम छोटा कर सकते हैं, राइट, एज इन वी आर प्रोजेक्टिंग दीज। नाउ what I'll be doing, I'll be creating some more designs जो कि इस ब्लेंडिंग मोड्स के साथ काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से कुछ रैंडम शेप्स निकालूंगा। ओके, एंड देन what I'll be doing, I'll be just giving it a alt दबा के थोड़ा सा विड्थ कम करके, और इसको एक सेपरेट ब्लेंड देंगे। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। जनरली मुझे ये कलर जो है वो यूज करना चाहिए फॉर द ब्लूज, ठीक है, ब्लूज के तौर पे, और ब्लू और येलो के बीच में ब्लेंड करेंगे। तो हम
केवल बने बनाए शेप ही नहीं, अपनी मर्जी के पेन टूल्स को भी यूज कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट एंड सेलेक्ट दैट एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दैट. बट सिचुएशन ये है, आई थिंक ऊपर वाला जो शेप है उस पे होना चाहिए. तो हम यहाँ से नीचे से सेलेक्ट करेंगे एंड देन गिव इट समथिंग लाइक दैट. तो अब ऊपर वाले में, और यहाँ पे मुझे विड्थ भी नजर आएगी. इट लुक्स काइंड ऑफ अ 3D. तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे. सॉरी, लेट्स सेलेक्ट दिस वन एंड इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं and just give it a little smooth one and let's add. और इसको पीछे कर देंगे डिजाइन के and just put it somewhat over here. So now it is like kind of selected right over here. And let's say if I wanted something such as an eye, so what I'll do, I'll go over here और इसको आंख जैसा बनाने के लिए मुझे सबसे पहले आंख का स्कर्लिया पोर्शन बनाना होगा. स्कर्लिया पोर्शन क्या होता है? व्हाइट वाला एरिया. और यहाँ पे हम इसकी आंखों को ब्लू बनाए, ब्लैक बनाए, आई डोंट नो. जिससे मैं यहाँ पे इसको और एक कलर में सिमिलरली हम पुटिंग दैट कलर. ठीक है, सिंपल इस कलर को लेंगे और थोड़ा सा इसको डल कर देंगे. ठीक है, एंड देन इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्लेंड करेंगे इसके साथ. उप्स, उल्टा ब्लेंड हुआ है. तो इसको क्या करेंगे, ये नीचे वाले के कलर को इसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर वाले कलर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस कर्लिया के लिए. राइट, जस्ट लाइक अ शाइन. थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको. select select and it looks something like that. Now as you can see it is not something. So इसको सेलेक्ट करके हम काफी हद तक व्हाइट कर देंगे. Now you can actually add that as a ball sort of. और नीचे वाले कलर को थोड़ा सा डार्क. तो ये हमको कुछ 3D काइंड ऑफ शेप बॉल का प्रोवाइड करेगा. इट कुड बी और थोड़ा सा I don't know, maybe somewhat like this. ज़्यादा हो रहा है तो we'll give it somewhat like that. Again, let's go over here और simply ये भी थोड़ा सा हम लाइटर कलर और ये एग्जैक्टली ऊपर और हमारा W इधर से दबा के इधर कर देंगे. सो नाउ क्या होगा, ये फिक्स्ड आएगा हमारे पास. लेट्स सेलेक्ट दिस, पुट इट राइट ओवर है. बट क्या ऐसा हो सकता है कि तीन चार ब्लेंड हो सके? तो डेफिनेटली इसके अंदर तीन चार ब्लेंड भी हो सकते हैं. यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके डार्क कर देता हूँ. ठीक है, नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस. सेलेक्ट W, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, तीनों सेलेक्ट करेंगे एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दैट. ओके, अब इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ऊपर ले आते हैं. सो नाउ यू विल सी इट इज काइंड ऑफ एन आई बॉल. राइट, और इसको यहाँ पे शाइन जो है ना आई बॉल की इधर पीछे कर देता हूँ, बड़ी कर देता हूँ. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. जस्ट या पुट समथिंग लाइक दैट. इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट. आपके पास you can put that over here and group that one. Still we haven't created the shines. So सिंपल है, कोई भी टाइप में आप क्रिएट कर सकते हो. तो आप इसको ऐसा भी कर लो. ठीक है, और शिफ्ट एक्स ताकि ये इधर रहे एंड देन आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दिस. और फिल ही नहीं, स्ट्रोक को भी हम लोग कर सकते हैं. राइट, अब स्ट्रोक को जब करेंगे तो यू कैन सी कि देयर इज स्टेप्स लुकिंग
right over here. यहाँ पे not I should say looking, I should say appeared all of a sudden. जनरली जब हम फिल को ब्लेंड करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ तो वो अपने आप कलर वगैरह सब ब्लेंड कर लेता है, बट व्हेन वी ब्लेंड स्ट्रोक्स वो आपको अलग अलग स्ट्रोक्स में नजर आता है। ठीक है, इसके लिए आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ओवर द ब्लेंड सेटिंग्स और ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस में होता यह है कि आप स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स और स्पेसिफाइड डिस्टेंस में वर्क करते हैं। स्मूथ कलर का मतलब होता है कि आपको जो भी वैल्यू चाहिए उसको प्रीव्यू करेंगे, सो वो कलर्स की स्मूथनेस के अकॉर्डिंग उतने स्टेप्स बीच में लगाता है। करंटली देयर वर नो शेड्स राइट ओवर हियर, सो इसलिए उसने वैसा नहीं लगाया। तो आप जस्ट सिंपली वाले पीछे वाले में जाएंगे और यहाँ पे अगर थोड़ा सा डार्क कलर फिक्स कर लेंगे तो एंड जस्ट गिव इट अ लाइट कलर, सो देन जैसे ही कलर डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं वो स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे, राइट। और वी कैन शिफ्ट दिस वन टू राइट ओवर हियर ताकि हम उसका कुछ लेसर ऑफ बना सकें। सो लेट्स गिव इट समवॉट हियर, जस्ट पुटिंग दीज हियर एंड इसको हम नाउ इफ यू वांटेड टू क्रिएट नॉट विद द कलर बट आपको शेप के अकॉर्डिंग ही ब्लेंड करना है। नो आई एम टेकिंग क्लास, क्लास चल रही है, क्या हुआ? कौन से जावा जावा के डेमो? कौन कौन बोला आपको? सर आए हैं? सर नहीं है? ओके, उनको बैठाओ, आई कम। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, इसको हम इंग्लिश में सेट कर लें। जावा स्क्रिप्ट सीएसएस ना, वेब डेवलपमेंट का करना है, क्या करना है? पता नहीं, मेन मतलब वो जावा बोले एमबीए का, एमबीए का तो मैं करके बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो उनको अभी बोलो 2 मिनट, अभी क्लास चल रही है, सर फिर आते हैं तो आपकी बात कराता हूँ। अभी हमारे गेम सर नहीं आए, ठीक है, फिर भेजना मेरे पास। 6 बजे वाला इवनिंग डेमो में नहीं होगा ना, अपन नहीं करा सकते उनके डेमो में। तो अभी बैठने बोलो, मैं आ रहा हूँ 5 10 ऑल राइट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, अगर मुझे शेप्स के अकॉर्डिंग चाहिए होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और मुझे ये शेप्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा स्पेसिफाइड स्टेप्स में। तो कैसे करेंगे, W दबाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, इधर फिक्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स, क्योंकि अभी स्मूथ कलर सेट है और कलर्स दोनों के सेम हैं, इसके कारण से बीच में स्टेप्स दिख रहे हैं। अगर आप स्पेसिफाइड स्टेप्स करोगे तो यहाँ पे देखो आपको 3 दिखा रहा है, दैट मीन्स वो 3 स्टेप्स में एक जगह से ब्लेंड हो रहा है दूसरी जगह पे। आप इसको 300 कर दोगे और प्रीव्यू करोगे तो आपको वही चीज स्टेप्स के फॉर्मेट में मिल जाएगी। एंड देन आप उसका ओरिएंटेशन कर्व के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, अलाइन टू पाथ वगैरह, ठीक है। और लेट्स जस्ट से इफ आई हैड क्रिएटेड एनी राउंडेड स्टफ्स राइट दैट, और मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं W दबाऊंगा, यहां से क्लिक करके इधर
क्लिक कर दूंगा तो अब वो तीनों कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। वी कैन कनेक्ट ऑल दैट। और फिल कलर दे देते हैं। इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा, देन हम सेलेक्ट कर सकते हैं वैसा, राइट। और यहाँ पे वो कलर ब्लेंडिंग नहीं हो रही है क्योंकि हमने स्पेसिफाइड स्टेप्स के अकॉर्डिंग ब्लेंड किया हुआ है। सो इफ आई गो फॉर दिस वन और प्रोबेबली these ones, और स्ट्रोक पे अप्लाइड है, so I'll be just selecting this। तो उसका तो कुछ भी हम यहाँ पे अभी नहीं देख पाएंगे ना, तो शुभम तिवारी के पास भेज सकते हैं उसको, तो अभी बैठे हैं। ओके उनको ना, ओके ठीक है ना, आप आफ्टर आफ्टर द क्लास, हाँ, so he's okay, let's see, so we can add something like this but not over here, but I will definitely be using that in somewhere। so मैं इसको यहाँ से फिक्स करता हूँ एंड आई जस्ट आइसोलेट दैट वन, तो इसको यहाँ पे रख देंगे एंड इट्स काइंड ऑफ येलोइश, so इसको यहाँ you can put it somewhat over here। you can put somewhat like that। let's कंट्रोल जी करें और इसको let's put it somewhat here, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं and then add some glass sort of। so what I'll be doing, I'll be going for these, एंड वी कैन एक्चुअली गो टू प्रॉपर्टीज और यहाँ पे उसकी ओपेसिटी को हम लोग कर देते हैं 80 और आइदर 50%, और ये वाले की ओपेसिटी को हम लोग कर देते हैं 60%। लेट्स ऐड ऑल दीज विथ ब्लेंडिंग। पीछे वाला ब्लेंडिंग, आगे एंड देन आगे, राइट। एंड देन क्योंकि स्पेसिफाइड स्टेप्स स्मूथ कलर पे सेलेक्ट होना चाहिए, ओके। और इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और लेट्स इंक्रीज इट्स ओपेसिटी, थोड़ा सा हम इधर करेंगे। और जो सबसे टॉप वाला जो पोर्शन है इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे और इसका कलर जो है वो स्ट्रिक्ट वाइट करेंगे और बीच वाले का स्ट्रिक्ट ब्लैक। ऑल्ट दबा के कॉपी किया है मैंने एंड ऑब्वियस सी बात है इसको थोड़ा सा मैं
से लेट मी जस्ट डार्कन दिस वन एंड इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर देंगे ताकि हमें लेंस के फॉर्मेट में ये मिलने लगे। See how does it looks over the eyes. Then we can actually add a shape और इसका स्ट्रोक हम नन कर देंगे और स्ट्रोक इसको ब्लैक कर देंगे एंड देन जस्ट डाउनलोड दिस और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। वी नीड अ लिटिल बिट डेप्थ तो सेलेक्ट करेंगे, पीछे वाले को भी सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे और दोनों के बीच में जो ब्लेंडिंग हुई है उसको स्पेसिफाइड स्टेप्स में सेट था तो इसको हम 100 कर देंगे। राइट, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके या we can give something whatever we want right over here, but generally इस तरीके के डिजाइन्स जो हैं वो and let's add a green color over in the strokes और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली ब्लेंडिंग क्रिएट कर देंगे दोनों के बीच में। तो इस तरीके की लाइंस स्ट्रोक लाइंस भी यूज कर सकते हैं। क्रिएट दैट, राइट क्लिक और इसको फ्लिप कर देते हैं, गो टू ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू, ओके। और यहाँ पे हम either we can go for blend from here to here, so multiple blends shape create हो सकते हैं somewhat, it's up to us, right? तो जितना भी उसमें आप abstract create करोगे that you can create right over here. Yeah, now I'll be creating some more shape right over from this portion and it should be somewhat like this, right? And थोड़ा सा लाल कलर यहाँ पे ऐड करेंगे, we'll put it right over here. स्ट्रोक टू फिल दोनों चीज़ें कर सकते हैं, सो आई बी जस्ट पुटिंग फिल ओवर हियर और नीचे वाला हिस्सा मैं ड्रैग कर रहा हूँ। सॉसेज, किडनी, whatever you want you can add, अगर बायो की भूख है तो वैसी बन जाती है उसमें पता नहीं क्या क्या रहता है, that I don't know, but I was creating something like and that is just select that and take
समथिंग एंड शिफ्ट W, ताकि आप डायरेक्टली इस पे कोई शेड बना सको। हिंदी हिंदी हो गया, ओ गॉड, फिर से वो चेंज होता जा रहा है। ओके, देन यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ डिजाइंस, आप अपनी मर्जी से सारे डिजाइंस उसमें क्रिएट कर सकते हैं, राइट, बट प्रोबेबली जितने भी आप कलर्स का यूज करेंगे, लेट्स जस्ट से इट्स रेड, let's just say it's green, says blue, magenta, and again let's go for red. You can select them, one, start, second, third, fourth, five, right, आप सबको आपस में blend कर पाओगे। We can give any shape sort of right over there. Maybe this one. Kind of. So let's delete this one, and we can actually use this with text as well, so आप text भी डाल सकते हो। whatever you wanted to put over here. Oops, stroke nahi. Yeah, and make them bold. I don't know, maybe books crazy, इसको बोल्ड रेगुलर पे ही है, इसको सेट कर देते हैं, और हम इसको भी डायरेक्टली किसी भी कलर पे या किसी भी टाइप में इसको चेंज कर सकते हैं। सो इफ वी हैव सम रेड्स, राइट, और ऐसा गया है, और लेट्स पुट इट ओवर ब्लू, सिंपल सेलेक्ट, ब्लेंड, 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 सबको एक साथ ब्लेंड कर देंगे, सो यू विल गेट अ टाइपो सॉर्ट ऑफ थिंग। और आइदर सबको सेलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स 100, लुक समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आप टेक्स्ट के साथ भी वो चीज कर सकते हो जहां से वो शुरू हो रहा है, आइदर, राइट, ये कुछ ऐसा चला जाएगा। सेलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल जी, हमारा एक लेयर जो है वो लॉक थी, तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, and then you can select everything and put it right over here, so it will all jumbled up, you can exactly put, और then यहाँ पे simply select करेंगे एक बैकग्राउंड, और just put it right over here, और इसका स्ट्रोक जो है वो हम इसको भी थोड़ा सा साइड में ऐसा करेंगे, नीचे ले जाएंगे सारी चीज़ों के, और let's